दोस्तों, आपका गोपाला जी का नमन। देखिए, क्या कहीं आप लोगों को या हम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हम लोग अपनी पुरानी परंपराएं, अपनी पुरानी ट्रेडिशंस, अपनी पुरानी रूढ़ियां, अपनी पुरानी सभ्यताएं, अपनी पुरानी मान्यताएं धीरे धीरे भूलते नहीं जा रहे क्या? और ये सब क्यों हो रहा है? मात्र इसलिए हो रहा है ये कि हम अपना कद बढ़ाने में लगे हुए हैं। हम प्रॉस्पेरिटी के पीछे भाग रहे हैं। हम एक ऐसी महत्वाकांक्षा के पीछे भाग रहे हैं जो एक मृत तृष्णा की तरह हमसे और आगे भागती चली जा रही है। हम जितना इस भौतिकवादी आपाधापी में अपने आप को, अपना कद ऊंचा करने के लिए आगे दौड़ रहे हैं, असली में देखिए तो उतना ही नीचे गिरते जा रहे हैं। कहाँ है मानसिक शांति हमारे पास? कहाँ है स्वास्थ्य हमारे पास? कहाँ है वो एक प्रेम, स्नेह, अपनापन? कहाँ है वो आतिथ्य? तो ये सब चीजें छोटी छोटी सी जो है, ये जो घर में प्रसन्नता का वातावरण पैदा करती थी, उसका पलायन होता जा रहा है धीरे धीरे। मैं वही देता हूं। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो छोटी छोटी चीजें, जो छोटी छोटी मान्यताएं हम भूलते जा रहे हैं, उनको ही मैंने साहित्य में दिया है अपने, और वही मैं अपने ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि मेरे दो मुंह हो, एक कुछ कहीं कुछ और कह रहा हूं और दूसरी जगह कुछ दूसरा कह रहा हूं। हमारे शाहजहांपुर के हैं हम लोग। हमारे चाचा श्री राजा बहादुर सक्सेना जी पेशकार थे, वो पेशे से कचहरी में। और जब शाम को लौटते थे वो, तो उनके एक साइकिल में थैली बंधी होती थी। उस थैली में कभी खुटियां होती थी, कभी मूंगफली होती थी, कभी रेवड़ी होती थी, कभी बर्फी होती थी, कभी कुछ और खाद्य सामग्री होती थी। कुछ ना कुछ उनके उस थैली में होता जरूर था, एक नियम था उनका। और हम सारे बच्चे, हमारा बड़ा परिवार था, 10-11 बच्चे, 12 बच्चे थे हम लोग। तो वो क्या होता था कि हम दौड़ के उनकी साइकिल उठाते थे, अंदर लेके आते थे पकड़ के उनको। हमें पता था कि वो देंगे, सिर्फ ये लालच कि वो जो भी, भले एक बर्फी का टुकड़ा था, मगर उस एक बर्फी के टुकड़े में जो सुख था, जो आनंद था, जो प्रसन्नता थी, जो प्रफुल्लता थी, वो शब्दों में बयान नहीं करी जा सकती। एक अजीब एक ऐसा वातावरण बनता था खुशी का, भले ही वो एक पल के लिए हो, 2 पल के लिए हो, आधे मिनट के लिए हो, 1 मिनट के लिए हो, वो भुलाया नहीं भूलता था। और उस एक पल की प्रसन्नता को बटोरने के लिए पूरे दिन वेट करते थे अगले दिन की, कि चाचा शाम को आएंगे, 5:30-6 बजे, 7 बजे आएंगे और हमें प्रसाद स्वरूप वितरित करेंगे चीजें। यही मैंने चीजें छोटी छोटी बटोर के, समेट के, टटोल के, जमा करके ऑडियो में दी हैं, अपने वीडियो में दी हैं, अपने साहित्य में दी हैं। देखिए, अगर आप सक्षम हैं तो नियम बना लीजिए, घर में जब भी एंट्री करते हैं खाली हाथ मत आइए, कुछ ना कुछ लेके आइए। उसमें टॉफी हो सकती है, उसमें मिठाई हो सकती है, कोई बड़ा बच्चा हुआ है तो उसके लिए खिलौना हो सकता है, और भी कोई बड़ा है तो उसके लिए कोई कपड़ा हो सकता है, कोई पढ़ाई की कोई चीज हो सकती है, पेंसिल हो सकता है, पेन हो सकता है, कॉपी हो सकती है, कोई बुक हो सकती है, सीडी हो सकती है। कोई एक नियम बना लें, और जब घर में प्रवेश करें तब वो जो आपके जो पीछे दौड़ेंगे घर के परिवार वाले, उसको लेने के लिए वो प्रसन्नता बटोरनी है। और देखिए, जरूरी नहीं कि अगर मान लीजिए आप सक्षम नहीं हैं ये सब चीजें करने में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते डेली, तो वो हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 4 बार करें। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो बाहर से आए तो खाली हाथ नहीं आए, कुछ ना कुछ लेके जरूर प्रवेश करें अपने घर के अंदर। भले वो एक पेड़ से टूटा हुआ, तोड़ा हुआ पत्ता हो, कोई फल हो, कोई फूल हो, कुछ नहीं हो तो रास्ते में पड़ा हो कोई पेपर का टुकड़ा ही हो। और भावना वही जगह है कि जो घर में प्रवेश करें तो आप सोचें कि आप संपन्नता लेके घर में आ रहे हैं, रिद्धि सिद्धि घर में लेके आ रहे हैं। वो पेपर का टुकड़ा वो साधारण चीज नहीं है, वो एक बरकत लेके आ रहे हैं घर में, प्रॉस्पेरिटी लेके आ रहे हैं। और वो प्रॉस्पेरिटी लेके जब बच्चों में उसका वितरण करेंगे, जब बच्चे उसको देखेंगे और बच्चों में जो प्रफुल्लता का वातावरण जनरेट होगा घर के अंदर, वो सारी की सारी जो नेगेटिविटी है घर की,
इतनी पॉजिटिव ऊर्जा भर देगा घर के अंदर धीरे धीरे ये वातावरण कि 365 दिन में, मान लीजिए अगर नित्य न भी किया आपने 300 दिन भी किया, या आपने 70% किया, 60% किया, 50% किया, कुछ तो किया ना, कुछ तो घर में कर रहे हैं वातावरण को सुखद बनाने के लिए। और इसका कोई बंधन नहीं, कोई नियम नहीं, किसी दिन, कभी भी, किसी क्षण, किसी पल, कभी से स्टार्ट कर सकते हैं। बस एक संकल्प लेना है और ये मन में भावना जगानी है कि घर आए तो खाली हाथ नहीं आए, कुछ लेके आए, और लाए तो जो भी कुछ है, छोटा हो बड़ा हो, पैसे से हो बिना पैसे का हो, वो एक प्रसन्नता का वातावरण घर में लेके आ पा रहे हैं, सुख समृद्धि लेके आ रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी लेके आ रहे हैं। और आप देखिए ये छोटा सा नियम अगर आप अपना लेते हैं तो आप कुछ दिनों में आप देखिए कि आपको कितने आनंद की अनुभूति होती है। और फिर बार बार कहता हूँ, देखिए जो ये आनंद है, ये जो सुख है, ये जो प्रसन्नता है, ये खरीदी नहीं जा सकती, इसको बटोरा जाता है। और हम उस बटोरने में लगे हुए हैं कि हम कैसे छोटी छोटी सी चीजों से, छोटी छोटी सी जो ये टिप्स हैं, इनसे हम प्रसन्नता का वातावरण पैदा करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजू। और फिर मेरी वही रिक्वेस्ट बार बार कि प्लीज अगर अच्छे लगते हैं तो यूट्यूब में इनको वायरल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजू वंस अगेन।